कल एक ग्राम रुपेटा से 30 साल का नौजवान लड़का जिसको कि चेस्ट पेन हो रहा था, कल सुबह मॉर्निंग से, कल 22 तारीख को सुबह मॉर्निंग से उसको चेस्ट पेन हो रहा था। तो वो मंडी में लोकल कहीं इलाज करवाया, उसने कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ ली, उसके बाद फिर वो अपने गांव रुपेटा चला गया। लेकिन उसका दर्द बढ़ता गया। दोपहर को 3 बजे वो हमारे पास आया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में आकर उसने हमारे यहाँ ओपीडी में स्टूल पर बैठा था। उसने बताया चेस्ट पेन हो रहा है। तो डॉक्टर जयपाल थे, इन्होंने, ये जो मेरे पास बैठे हैं, इन्होंने उसका बीपी चेक किया। जैसे ही बीपी चेक किया वो यहीं पर गिरकर और बेहोश हो गया और कोलैप्स हो गया। उसकी जब हमने पल्स देखी तो पल्स और बीपी उसका नहीं आ रहा था। हमने तुरंत यहीं पे सीपीआर शुरू किया और हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ तुरंत स्ट्रेचर लेकर आए और उसे फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। इसी दौरान सीपीआर भी हमने जारी रखा। तुरंत आईसीयू में लेकर फिर उसे हमने डीसी शॉक दिया, जो कि एक करंट होता है जिसे हृदय में एक मशीन के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि सामान्य गति वापस आ जाए। तो उसको देने के बाद भी जब उसकी दिल की धड़कन नहीं आई तो हमने सीपीआर कंटिन्यू रखा। हमारे पूरे नर्सिंग स्टाफ ने आकर, चौधरी हॉस्पिटल की पूरी टीम ने उसमें सहयोग किया और कंटिन्यूअस सीपीआर करते गए, एक के बाद एक। करीबन 15 से 20 मिनट तक सीपीआर किया हमने और 5 बार डीसी शॉक मैंने दिया। उसके बाद भी उसकी धड़कन नहीं आई। फिर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, फिर भी हम कंटिन्यूअस करते गए। लगभग आधे घंटे सीपीआर करने के बाद और 10 बार डीसी शॉक देने के बाद 360 जूल, तो भी उसकी धड़कन नहीं आई। लेकिन हमने कुछ ऐसी स्टडीज़ पढ़ी है जिसमें ये देखा गया कि 30 से 40 मिनट भी के बाद भी दिल की धड़कन वापस आती है। तो हमने इस बात को समझते हुए उम्मीद नहीं छोड़ी और 40 मिनट तक कंटिन्यूअस सीपीआर और 12 बार डीसी शॉक दिया। हर घर में 3 गोलियां अवश्य होना चाहिए। एक गोली डिस्प्रिन की जो 320 मिलीग्राम की होती है, एक गोली डिस्प्रिन की होना चाहिए। एक गोली क्लोपिडोग्रिल होती है जो कि वो भी 300 मिलीग्राम की आती है, वो रखना चाहिए। और एक गोली होती है कोलेस्ट्रॉल एटोरवास्टेटिन की, जो कि रोजुवास्टेटिन 40 मिलीग्राम की। ये 3 गोलियां हर घर में होनी चाहिए एक पैकेट के रूप में। कभी भी किसी को चेस्ट पेन आए और इस तरह का लगे घर वालों को कि हार्ट अटैक का है, तो ये तीनों एक एक दे दो, तो कम से कम एक प्राइमरी प्रिवेंशन वहाँ पर शुरू हो जाता है, क्योंकि ये भी हम करते हैं। और इसके अलावा ऐसा लगता है कि अगर हार्ट रुक रहा है तो आपको सीपीआर इमीडिएट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट बीच में गैप कर दी कार्डियक अरेस्ट में तो फिर उसे सामान्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है हॉस्पिटल जाने। लेकिन अगर घर में कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो तुरंत आपको सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर का मतलब है कि आपको अपने उसके चेस्ट को कम से कम 1 मिनट में 120 बार दबाने का है।